बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब जानते हैं इस वक्त भारत में सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है। शेख हसीना वाजिद के बाद आज सीन ये हुआ है, रूस की जानिब से भारत को इन्फॉर्म ये किया गया है कि आपके मुल्क में बांग्लादेश जैसा खेल होने वाला है, लोग आने वाले हैं सड़कों पर। और इस सूरत हाल में उन्होंने वहाँ पर इन्फॉर्म किया है कि मोदी की हुकूमत को गिराने की तैयारियां हो रही हैं, लिहाजा आप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ये बात याद रखिएगा, बांग्लादेश को तकरीबन आज से 8 महीने पहले ब्रिटेन की जानिब से उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट फराहम की गई थी और कहा था कि आपके मुल्क के अंदर हंगामे फूटने वाले हैं, हुकूमत आपकी चली जाएगी, लिहाजा आप तैयार रहें और इन चीज़ों को मैनेज करें। अब सीन ये हुआ है कि भारत के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है कि रूस, देखिए वो मुल्क है जिसने सर्बिया को कहा कि हुकूमत गिरने वाली है, जिसने अर्दोगान को कहा तुम्हारी हुकूमत गिरने वाली है। और अर्दोगान अगर आज बचा हुआ है तो ये याद रखिएगा रूस का इसमें बड़ा किरदार है। अब जानते हैं कि जब अर्दोगान की हुकूमत गिराने के लिए फौज आ रही थी तो अर्दोगान के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, रूस के पास असल में होती है ऐसी इंफॉर्मेशन क्योंकि इनके हैकर्स बड़े कमाल के हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर इन्होंने अर्दोगान को बता दिया था और अर्दोगान को पता था। उन्होंने काम ये किया कि अपने बड़ी तादाद के अंदर सपोर्टर्स जो थे उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि अवाम की एक अक्सरियत उसके साथ थी बहुत ज़्यादा, यानी समझ लो 80-90% लोग उसके साथ खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि जो मर्जी हो जाए आपने सड़कों पर निकलना है, ये प्लान बनाकर वो बैठे थे। जब अर्दोगान को कैद किया और सारा कुछ किया तो अवाम जब निकली तो फिर वो एक तबका निकला, फिर वो सारे निकल गए। अब सीन यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि आज हसीना वाजिद ने कहा है कि अमेरिका ने मुझसे मांगे थे अड्डे, मैंने अड्डे देने से, फौजी अड्डे देने से इनकार किया तो उन्होंने मेरी हुकूमत गिराई। यानी ये जो स्टूडेंट्स आए हैं बाहर वो इसको कहती है। देखिए हसीना वाजिद ने ये पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि एक लीडर ने बात कही थी एब्सोल्युटली नॉट, और उन्होंने कहा कि ये सारे का सारा सिनेरियो बना है, अमेरिका ये है वो। तो इस सिलसिले में हसीना वाजिद ने कहा कि अच्छा चलो अब मेरी हुकूमत गई है तो मैं एक नैरेटिव बिल्ड करती हूँ कि अवाम इस सारी सूरत हाल में हमारे साथ आ जाएगी और मेरी एक यानी बचाव वाली सिचुएशन सामने आएगी। देखिए सबसे पहले तो एक बात समझ रहे, हसीना वाजिद ने वहाँ पर सत्यानाश किया था। ओपोजिशन को वो कुचल रही थी, लोगों को जेलों में डाल रही थी, एजेंसियां उनकी बंदे चुक रही थी, महंगाई वो लेकर जा रहे थे अरूज के ऊपर, वो वन पार्टी सिस्टम वहाँ पर लेकर आ रही थी, फौज करप्शन कर रही थी, जर्नैल उसके साथ मिले हुए थे, जजों से मामला। आप जानते हैं ये जो हालिया चीफ जस्टिस ने कल रिजाइन किया, ये चीफ जस्टिस कर क्या रहे थे? इन्होंने प्लान ये किया था, आखिर तक ये प्लान था, सोचे जरा किस लेवल का है। प्लान ये हुआ था आखिरी लेवल पर कि चीफ जस्टिस साहब बाकी जजों को फारिग करके और उसके बाद ये जो गवर्नमेंट है यूनुस की, इसको नाअहल करार देने वाले थे। और उसके बाद फौज के अंदर से जो हमदर्द थे स्टूडेंट्स के, उन्होंने ये स्टूडेंट्स को बता दिया और वो चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए थे और उन्होंने इसको कहा कि तुम्हारे पास 30 मिनट है, हुकूमत तुम्हारी जो है वो तो चलेगी नहीं हसीना वाजिद की, तुम्हें हम लपेटने जा रहे हैं। आर्मी चीफ को भी कह दिया कि तू बीच में आया ना, तुझे भी लपेट डालेंगे। तो वो तो वहां पर गए। अब हसीना वाजिद वहां पर कह रही है जी मेरी अमेरिका ने हुकूमत गिराई है फलाना। अब वो कह रही है जी रूस ने मुझे इन्फॉर्म किया था, रूस ने इसको कहा था तुम्हारी हुकूमत जानी है, लेकिन करतूत देखिए, आपके अपने करतूत खराब हो तो उसके बाद ये हमेशा से रहा है कि बैरूनी ताकतें उसको फ्यूल करती हैं। देखिए दो ही रास्ते होते हैं, अगर तो अवाम आपके साथ खड़ी होती है तो फिर तो आप तुर्की वाला हाल देख लें, फिर तो वो क्या होता है। अगर अवाम आपके साथ फिर यानी मिसाल के तौर पर ना खड़ी हो तो फिर बांग्लादेश वाला हाल होता है। अब सिनेरियो एक और भी होता है कि अगर अवाम आपके साथ खड़ी हो और अवाम आपके खिलाफ ना निकले, आप ओपोजिशन से छोटे मोटे मार्च मूर्च करवाएं तब भी हुकूमत ना जाए, तो फिर आप अदम एतमाद लेकर आते हैं। और अदम एतमाद फिर अमरीका करता क्या है कि सियासतदानों को आगे करता है, उनको कहता है पार्टी के अंदर भी लोग खरीदते हैं, आपके इत्तेहादी भी खरीदते हैं, और वो एक अदम एतमाद बाहर से आती है जिसमें सियासतदान खरीद कर आपको नाअहल करवाया जाता है, आपकी गवर्नमेंट गिराई जाती है। ये एक सिंपल सा काम है और ये कोई पहली मरतबा नहीं, बड़ी दफ़ा हुआ। हसीना वाजिद का जो सिनेरियो था वो ये था कि अवाम का कोटे का सिस्टम था, वहाँ से बात चली थी। और हसीना वाजिद अगर पहली स्टेज पर ही कह देती कि ठीक है जी आप ये गवर्नमेंट हम इसको तस्लीम करते हैं, सब कुछ है, इन्होंने पहले 300 बंदा मारा तो वहाँ पर वो बिफरे। फिर इन्होंने कहा तुम लोग रजाकार हो, गद्दार हो, पाकिस्तानी हो, फलानो, तो वो जाहिर सी बात है जब ये सूरत हाल हुई तो कंट्रोल से बाहर चली। अब ये आपका चूरा नहीं बिकना,
कि जी अमेरिका ने फौजी अड्डे मांगे थे, वो जिससे मांगे थे और उसने इनकार किया और उसने अपना नैरेटिव चला लिया। आप चलाएंगे तो कोई मानेगा नहीं। इंडिया के साथ सीन डिफरेंट है। आप जानते हैं इस वक्त रूस के मीडिया के ऊपर इंडियंस जा रहे हैं, जर्नलिस्ट, और वहां पर जाकर ये कह रहे हैं कि इंडिया में अनकरीब अवाम सड़कों पर आने वाली है, क्योंकि मोदी इस वक्त अमेरिका की पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा, लिहाजा अमेरिका उसको फारिग करने के लिए जा रहा है। देखिए ये बात तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रूस की जो वार्निंग अब आ रही है वो मामलत काफ़ी हद तक यानी इंडिया के लिए अहम है। हसीना वाजिद तो अब चूरन अपना जितना मर्जी बेच ले वो अलग है। अब सीन वहां पर इंडिया के अंदर ये हुआ है कि इंडिया में अब मोदी का ये टेन्योर खत्म होने वाला है, और ये ऐसा होने वाला है कि मोदी अपनी गवर्नमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, देखिए होना था ये होकर रहेगा। रूस ने वार्निंग जारी की है इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर को, उसके कहा कि आपके मुल्क के अंदर कू होने वाला है। यानी आप ये याद रखिएगा, बड़ी तादाद के अंदर आवाम आ रही है सड़कों पर और उसके बाद आपकी गवर्नमेंट फारिग होने वाली है। ये ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया और यही चीज आज रूस के मीडिया पर हो रही है। क्यों? वो कह रहे हैं कि जी आपने रूस के मामले पर, ये रूस की जानिब से कहा यह जा रहा है कि चूंकि आपने रूस को कंडेम नहीं किया, अमेरिका का प्रेशर ये है कि आप रूस से तेल लेना बंद करें, रूस से अपनी तिजारत बंद करें, रूस के खिलाफ खड़े हों, सारे का सारा काम करें और वेस्ट और यूएस के साथ खड़े हो। ये आप जरा नैरेटिव पहले सुन ले, असल कहानी भी आगे डिस्कस करते हैं कि रूस क्या कह रहा है। रूस ये कह रहा है कि आपकी गवर्नमेंट गिराने की तैयारी है। चूंकि आप ईरान की तरफ जा रहे हैं तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, चूंकि आप रूस के साथ खड़े हैं तो छोड़ेंगे नहीं। और तीसरा, आपने एक रेड लाइन क्रॉस कर ली है और रेड लाइन ये है कि रूस को इंडिया ने कहा है कि आप मेरी सुलह करवा दें, यानी चाइना के साथ। तो आप ये देखिए पहला फेज उसका ये हुआ कि चाइना और इंडिया ने अपनी जो फौजें हैं वो लद्दाख और एक साइड से पीछे कर ली। चाइना असल में लेकर आ गया था S-400 और बाकी चीज़ें, और ये बाकी तमाम के तमाम लवाजमात और ये सब कुछ वो बॉर्डर पर ले आया था। फिर मोदी का जब दौरा हुआ रूस का तो वहाँ पर उसको बड़ा क्लियरली बताया गया। अब मोदी ने असल में हुआ ये था कि अपनी जो कैंपेन की थी उसमें वो प्यूटिन के क्लिप्स चलाता रहा, जिसमें प्यूटिन ये कह रहा है कि देखो दुनिया ने किसी से सीखना है तो जाकर मोदी से सीखो। ये एक ऐसा लीडर है कि जिस पर अमेरिका का प्रेशर था, वर्ल्ड का प्रेशर था और वो सस्टेन करिए, और ये बात बिल्कुल ठीक है, इंडिया प्रेशर सस्टेन कर गया। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को ये लग रहा है कि मोदी क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। कनाडा में वो बंदे फड़का रहे, पाकिस्तान में तो इन्होंने 20-25 लोग मारे, तो पाकिस्तान ने तो खैर कुछ नहीं किया, कनाडा ने तो उनकी इंसेंट बचाने की कोशिश की, लेकिन मोदी वहां पर उनके पीछे पड़ गया। अमेरिका ने कहा कि ये मामला, आपको याद है अजीत डोवल ने क्या बात की थी? अजीत डोवल ने कहा था कि असल में तो पन्नू जो है वो अमेरिका CIA का बंदा है, वरना हम उसको मार देते वहां पर जाकर। तो ये डबल काम जो कर रहा है ना, अमेरिका असल में इसके पीछे है। उसने कहा जी खालिस्तान मूवमेंट के पीछे अमेरिका है ताकि हम पर प्रेशर डाल सके। अब वो ये कह रहे हैं, इंडिया के अंदर इस वक्त डिस्कस ये हो रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि असल में दुनिया की ताकतें राहुल गांधी को लाना चाह रही हैं, और इसीलिए जब ये हालिया इंतखाबात का मामला हुआ तो उन्होंने कहा कि रूस अब ये कह रहा है कि सिनेरियो क्या बनने वाला है। अब ज़रा समझो, वो ये कह रहे हैं कि अवाम आएगी सड़कों पर, और जैसे ही अवाम आएगी सड़कों पर तो आपकी जो दो इत्तेहादी है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दोनों के दोनों आपको छोड़ जाएंगे। यानी वो कह रहे हैं कि आपके पास दो ही सूरत हाल होगी, या तो बांग्लादेश का मॉडल आपकी तरफ आ जाएगा, या आप इस सारे सिनेरियो के अंदर सूरत हाल को देखेंगे कि जहां पर आपके इत्तेहादी आपको छोड़ जाएंगे, यानी अदम एतमाद या फिर अवाम वाला। उसे कहा, अब रूस ये कह रहा है कि इन दोनों में से कोई एक होने जा रहा है, तो आप तैयारी करें, आप इसको रोकने की कोशिश करें, इंटेलिजेंस मालूमात जितनी हम देंगे। देखिए जितना रूस का इत्तेहादी तुर्की था उससे कम से कम 1000 गुना ज्यादा बड़ा इत्तेहादी भारत है। भारत ने S-400 लिए, भारत ने तमाम काम किया। वो इस सारे सिनेरियो में समझते हैं कि मोदी ये समझ रहा था कि भाई अब भारत ऑल इन ऑल है, यानी मोदी ने जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनको कहा कि अगर आपने मेड इन इंडिया काम नहीं करना, आप अपना माल शाल उठाए निकले, हमें नहीं चाहिए। अब सोचे राफेल उसके मुल्क में बनेंगे, मरम्मत वहां पर होगी, रिपेयर सेंटर वहां पर खुलेगा। आप देखें कि जो खास तौर पर इजराइल के ड्रोन से उनकी फैक्ट्री हैदराबाद में लगी है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट सिनेरियोस इस वक्त बने हुए हैं और डिफरेंट तरह के लोग हैं। अब वहां पर आप ये सोच लें कि S-400 का रिपेयर सेंटर भी वहां पर बना रहे हैं, उसके अलावा अमेरिका को कह रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज वहां पर चली गई हैं।
तो इनको ये लग रहा है कि मोदी अब क्रीज से बाहर निकल कर खेले, इसीलिए मोदी ये इंतजार कर रहा है कि ट्रंप आए और ट्रंप के आने के बाद कम से कम मेरी जान खुलासी हो। लेकिन यहां पर यह समझा जा रहा है, जो रूस ने इन्फॉर्म किया है, कि ट्रंप के आने से पहले पहले हालात यहां पर ये हो सकते हैं कि आपके मुल्क के अंदर अवाम सड़कों पर निकल है और ये आपकी गवर्नमेंट गिरा दे। क्योंकि ट्रंप को अभी तक देखें, एक बात ज़हन में रखिएगा, अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट ट्रंप को इतनी आसानी से आने नहीं देने वाली जितना ये सारी दुनिया में। उसकी पॉपुलैरिटी 80% है, ये पूरी तरह उसकी पॉपुलैरिटी को गिराकर को 35-40% तक कर रहे हैं। अब ये आप सर्वे उठाकर देख लें, यानी अगर ट्रंप किसी जगह थूक फेंक दे ना तो वो स्टेट वो जीत जाए, इतनी उसकी पॉपुलैरिटी है इस वक्त। और कह रहे हैं जी कमला हैरिस की औकात ये है कि 1-2% से ज़्यादा उसको पूरे अमेरिका में कोई जानता नहीं है पूरी तरह, और कह रहे हैं जी वो ट्रंप से आगे निकल गई। भाई तूने किया क्या है जो तू आगे निकल गई? सो इस वक्त भारत के अंदर तमाम चीज़ें अलर्ट है और रूस ने इनको इन्फॉर्म किया है कि आपकी न्यूट्रल रहने की जो पॉलिसी है अब आपको लेकर डूबने वाली है। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि अर्दोगान वाला हाल यहाँ पर होने वाला है। वहां फौज का मामला था, यहाँ वो कह रहे हैं कि या तो अदम एतमाद आएगी या आवाम सड़कों पर आएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।